हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा पर। और हम आज बात करेंगे कोशिकांगों के बारे में। दोस्तों, कोशिका के अंगों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस प्रकार हमारा शरीर काम करता है उसी प्रकार कोशिका भी काम करती है। दोस्तों, जैसे हमारा शरीर अंगों से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार एक कोशिका भी कुछ अंगों से मिलकर निर्माण करती है। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे हाथ होता है, पैर होता है, आंखें होती हैं, कान होता है, नोज़ होती है मतलब नाक होती है, दोस्तों इसी प्रकार कोशिका के कुछ अंग होते हैं, जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये कोशिका अंग होते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार एक मानव शरीर में हाथ का काम होता है, जिस प्रकार मेरा ये हाथ है, ये लिखने का काम आता है। दोस्तों, कोई वस्तु को पकड़ने का काम करता है। इसी प्रकार जो हमारे कोशिकांग होते हैं, उसके जो अंग हैं, उनका भी एक पर्टिकुलर काम होता है। दोस्तों, जिस प्रकार हमारा स्किन है, जो हमारे शरीर की स्किन है, यह कार्य करती है, जो हमारा शरीर का जितने भी अंग हैं उनको सहेजे रखती है, एक निश्चित आकार में सहेजे रखती है। इसी प्रकार कोशिका की एक अंग होता है कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। तो ये क्या करती हैं, जो कोशिकांग होते हैं उनको एक निश्चित आकार में ढल कर रखती है और जो कोशिकांगों को एक निश्चित आकार में घेरे हुए रखती है। दोस्तों, इस प्रकार हमारी स्किन भी हमारे जो पार्टिकुलर जो हमारे शरीर के जो अंग हैं इनको संजोए रखती है। उसी प्रकार कोशिका में भी कोशिका भित्ति कोशिकांगों को संजोए रखती है। दोस्तों, हमारे शरीर में जैसे कि हमारी ये नोज़, नाक, दोस्तों ये किसी महक को सूंघने के लिए काम आती है। उसी प्रकार कोशिका में जो होता है कोशिकांग, जैसे कि झिल्ली, उसका भी अलग कार्य है। जैसे हमारे शरीर में नाक का अलग कार्य है, आँखें देखने के लिए काम आती हैं, कान सुनने के लिए काम आते हैं, पैर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए काम आते हैं। इसी प्रकार कोशिका में भी अंग होते हैं और उनका एक अलग अलग कार्य होता है। जैसे हमारे पैर चलने के काम आते हैं, ऐसे कोशिका में एक अंग पाया जाता है फ्लैजिला, सीलिया। ये क्या है कि कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कराने में सक्षम होते हैं। जिस प्रकार हमारा ह्यूमन बॉडी में जो हमारे पैर एक स्थान से दूसरे स्थान को हमारे शरीर को ले जाते हैं, इसी प्रकार कोशिका में भी सीलिया और फ्लैजिला एक स्थान से दूसरे स्थान को कोशिका को गमन कराते हैं। तो दोस्तों, टाइम को देखते हुए हम बात करेंगे कोशिका के अंगों पर। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कोशिका भित्ति। दोस्तों, कोशिका भित्ति क्या है, आज हम जानेंगे। यह कोशिकांग, कोशिका भित्ति। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोशिका भित्ति। यह कोशिका का एक अंग होता है जो कि पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। दोस्तों, जो एक कोशिका भित्ति है, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, न कि जंतु कोशिकाओं में। दोस्तों, जिस प्रकार एक हमारी मान के चलो ये पादप कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। तो दोस्तों, जो एक लेयर होती है, इसे तो हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। लेकिन इस कोशिका झिल्ली के चारों तरफ एक बाहरी आवरण होता है। इस बाहरी आवरण को दोस्तों कोशिका भित्ति कहते हैं। दोस्तों, कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है, जो बाहरी झिल्ली होती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। दोस्तों, यह भित्ति कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। दोस्तों, जो कोशिका भित्ति होती है, यह कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। दोस्तों, जो एक कोशिका भित्ति होती है, यह पादपों में सेलुलोज की बनी हुई होती है। दोस्तों, एक कार्य और भी है इस कोशिका भित्ति का, जो कि यह पेड़ों को, आप जानते हो दोस्तों, यह कोशिका भित्ति जब पादप कोशिकाओं में मिलती है तो ये पेड़ों को कठोरता प्रदान करती है। और इसका भी एक कारण है दोस्तों, जो कोशिका भित्ति में जो कठोरता होती है, कोशिका भित्ति में जो कठोरता पाई जाती है, यह किस कारण होती है दोस्तों? क्योंकि जो एक
कोशिका भित्ति होती है इसमें एक पदार्थ होता है लिग्निन, और इस लिग्निन पदार्थ की वजह से ही कोशिका भित्ति कठोर होती है और पादपों को एक कठोरता प्रदान करती है। दोस्तों ऐसे इसके बारे में जानकारी जान देंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे कोशिका भित्ति। यह दोस्तों यह केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होती है। दोस्तों मैंने अभी बताया कि जो यह कोशिका भित्ति होती है यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, और यह कोशिका की बाहरी झिल्ली होती है। दोस्तों मैंने बताया था कि जो कोशिकाएं होती हैं इसके ऊपर कोशिका झिल्ली के ऊपर जो आवरण होता है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। जो कोशिका की जो बाहरी झिल्ली होती है, बाहरी आवरण होता है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। दोस्तों यह मतलब कोशिका भित्ति यह पादपों को कठोरता प्रदान करती है। दोस्तों मैंने बताया है कि जो कोशिका भित्ति है यह पादपों को कठोरता प्रदान करती है। दोस्तों जो यह कठोरता प्रदान करती है, जो यह कठोरता होती है, यह एक पदार्थ होता है लिग्निन। कौन सा दोस्तों? लिग्निन एक पदार्थ होता है। कठोरता किस कारण से होती है? पादपों में एक लिग्निन पदार्थ होता है, इसकी उपस्थिति से ही यह कठोर होती है। दोस्तों जो कोशिका भित्ति होती है यह केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होती है। दोस्तों कोशिका की बाहरी झिल्ली को ही हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिका की बाहरी झिल्ली होती है, जो कि कोशिका झिल्ली होती है उसके ऊपर एक आवरण होता है, कठोर आवरण होता है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। दोस्तों यह पादपों को कठोरता प्रदान करती है, जो कोशिका भित्ति होती है। इसी के कारण पादप जीव जंतुओं की अपेक्षा कठोर होते हैं। दोस्तों एक कठोरता पाई जाती है पेड़ पौधे में, जो ये कठोरता पाई जाती है यह लिग्निन की उपस्थिति के कारण होती है। दोस्तों हम देखते हैं कि जो कोशिका भित्ति है यह पादपों में, दोस्तों जो एक कोशिका भित्ति है यह पादपों में किसकी बनी हुई होती है? दोस्तों ये पादपों में सेलुलोज की बनी हुई होती है। दोस्तों पादपों में यह सेलुलोज की बनी हुई होती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनमें यह भित्ति किसकी बनी हुई होती है? जो जीवाणु होते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई होती है? दोस्तों पेप्टाइडोग्लाइकन। दोस्तों एक पदार्थ होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, इस पदार्थ की यह बनी हुई होती है, जो कि जीवाणुओं में मिलती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन की बनी हुई होती है। दोस्तों जो पादप कोशिकाओं की भित्ति होती है यह सेलुलोज की बनी हुई होती है, जबकि जीवाणुओं में यह भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन की बनी हुई होती है। हम देखते हैं दोस्तों शैवाल। अगर हम शैवाल की बात करें तो शैवाल में यह भित्ति किसकी बनी हुई होती है? दोस्तों शैवाल में कोशिका भित्ति बनी हुई होती है सेलुलोज की। ठीक है दोस्तों, शैवाल में भी यह सेलुलोज की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति
सेलुलोज की शैवाल में पाई जाती है, सेलुलोज की ही पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। एक चीज़ और देखते हैं दोस्तों, फंगी, कवक। दोस्तों जो कवक होती है इसमें यह किस चीज़ की बनी हुई होती है? जो दोस्तों हम देखते हैं कवक, जो कवक होती है इसमें जो कोशिका भित्ति होती है यह काइटिन की बनी हुई होती है। दोस्तों किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। कवक में यह काइटिन की बनी हुई होती है। दोस्तों ये होती है हमारी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति को कठोरता लिग्निन की वजह से मिलती है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देखते हैं जो हमारी कोशिका भित्ति होती है यह है कोशिका के यह पादप कोशिकाओं में देखने को मिलती है। पादप कोशिकाएं आकार में चौकोर होती हैं और इनके ऊपर एक बाहरी आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। यही कोशिका भित्ति कहलाती है। जो कोशिका का एक बाहरी आवरण होता है जो देखने में कठोर होता है, इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। दोस्तों यह केवल पादप कोशिकाओं में ही उपस्थित होती है, न कि जंतु कोशिकाओं में। दोस्तों यह कोशिका की बाहरी झिल्ली होती है, यह पादपों को कठोरता प्रदान करती है और यह कठोरता लिग्निन की उपस्थिति से आती है। दोस्तों पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी हुई होती है, वहीं पर जीवाणु में पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस म्यूरिन की बनी हुई होती है। शैवाल में भी ये सेलुलोज की बनी हुई होती है और कवक में भी ये काइटिन की बनी हुई होती है। इसे हम कोशिका भित्ति जानते हैं। दोस्तों कोशिका भित्ति में हमें बस यही याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों कोशिका झिल्ली। एक अंग और है कोशिका का, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होती है यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में देखने को मिलती है। दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में देखने को मिलती है। दोस्तों जो कोशिका झिल्ली होती है यह अर्धपारगम्य होती है। दोस्तों जो ये कोशिका झिल्ली होती है इससे अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं और इसका एक मुख्य कारण होता है जो ये झिल्ली होती है। दोस्तों जैसे कि एक कोशिका है, जो कोशिका का जो चारों तरफ एक आवरण होता है ना, इसे बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली। और यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। दोस्तों यह जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है और पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह पादप कोशिका है दोस्तों, इसका बाहरी आवरण तो कोशिका भित्ति होता है, लेकिन ये अंदर का एक आवरण होता है, यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। यह पादप कोशिकाओं में भी पाई जाती है और यह जंतु कोशिकाओं में भी पाई जाती है। दोस्तों जो ये झिल्ली होती है यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और इसका एक मुख्य कार्य होता है। दोस्तों जो कोशिका होती है इसमें जीव द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म। दोस्तों ऐसे जंतु कोशिकाओं में भी साइटोप्लाज्म भरा होता है। तो जो एक झिल्ली होती है अर्धपारगम्य, इसका एक कार्य होता है दोस्तों, जो कोशिका से अंदर से बाहर की तरफ कोई अवयव जाएगा या फिर बाहर से इस कोशिका के अंदर कोई अवयव आएगा या कोई वस्तु कोई अपशिष्ट पदार्थ या कोई संचय पदार्थ जो इसके अंदर आएगा या बाहर जाएगा, तो वह काम करेगी अर्धपारगम्य झिल्ली। यह झिल्ली निर्धारित करेगी कौन सी चीज़ बाहर जानी है और कौन सी चीज़ बाहर से आनी है। ठीक है दोस्तों, इसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली। दोस्तों कोशिका झिल्ली, कोशिका के सभी अवयव इसी झिल्ली द्वारा घिरे हुए होते हैं। दोस्तों कोशिका के सभी अवयव इसी झिल्ली के
द्वारा घिरे हुए होते हैं। दोस्तों, कोई कोशिका होती है तो ये आवरण होता है, इसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और जो ये झिल्ली होती है, जो झिल्ली के अंदर हमें केंद्रक देखने को मिलता है, हमें राइबोसोम देखने को मिलते हैं, हमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है, हमें तारकाएं देखने को मिलता है। जितने भी कोशिकांग हैं इन सभी को संजोए रखती है, एक व्यवस्थित रूप में रखती है। और यह कार्य जो व्यवस्थित रूप में रखने का कार्य करती है वह कार्य होता है कोशिका झिल्ली का। तो हम कह देते हैं कोशिका के सभी अवयव इसी झिल्ली के द्वारा घिरे हुए निश्चित स्थान पर रहते हैं। दोस्तों, एक कार्य इसका ये भी है। और हाँ दोस्तों, जो कोशिका होती है, कोशिका झिल्ली, यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। दोस्तों, यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। दोस्तों, जो कोशिका झिल्ली होती है यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। यह झिल्ली होती है। दोस्तों, यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है और ये इसका एक मुख्य कार्य होता है। जो कोशिका झिल्ली होती है इसका एक मुख्य कार्य होता है कि कोशिका के अंदर जाने वाले एवं कोशिका के अंदर जाने वाले एवं कोशिका से बाहर जाने वाले अवयवों का निर्धारण करती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो कोशिका झिल्ली है यह अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसका एक मुख्य कार्य होता है कि कोशिका से जो कोई पदार्थ कोशिका से बाहर जाएगा और जो कोशिका से बाहर से कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ आएगा, इसका निर्धारण यह कोशिका झिल्ली करती है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पार्ट है कोशिका का, वो है केंद्रक। जो केंद्रक होता है यह कोशिका का मुख्य अंग होता है। दोस्तों, किसकी बात करेंगे हम? केंद्रक। दोस्तों, जो एक केंद्रक होता है यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है, उसका नाम है केंद्रक। यह केंद्रक जो कि कोशिका होती है, इसके मध्य में एक रचना पाई जाती है, उसे हम केंद्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो एक केंद्रक होता है इसके बारे में हम जानेंगे। और जो एक केंद्रक है इसकी खोज 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। दोस्तों, जो इस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। अठारह ईस्वी में की गई थी।
दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में इस केंद्रक की खोज की गई थी। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण क्योंकि दोस्तों जो केंद्रक होता है, जो कोशिका होती है, इसमें जितने भी अवयव होते हैं, जितने भी संरचनाएं होती हैं, जितने भी कोशिकांग होते हैं, उन पर नियंत्रण रखता है। यह अन्य सभी कोशिकांगों पर अपना नियंत्रण रखता है। दोस्तों जो केंद्रक है, यह सभी कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग हैं, इन पर क्रिया कराता है और नियंत्रण रखता है। इसलिए इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। दोस्तों इसको अर्थात केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। दोस्तों जिस प्रकार एक ह्यूमन बॉडी जो अपना बॉडी है, हमारा पूरा शरीर है, जैसे कि मेरा हाथ है, लिखना, ये कार्य कर रहा है लिखने का, तो ये लिख रहा है, इसको संदेश कौन दे रहा है? अपना मस्तिष्क। इसी प्रकार जो कोशिका होती है, अगर जो कोशिकांग होते हैं उन पर कोई कार्य करवाना है तो वह नियंत्रण किसके हाथ में होता है? केंद्रक के हाथ में। दोस्तों जो केंद्रक है, इसे हम कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। जो केंद्रक होता है, इसमें कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, कुछ अवयव पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें आरएनए, डीएनए। दोस्तों जो केंद्रक होता है, इसमें आरएनए, डीएनए एवं गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोस्तों जो केंद्रक होता है, इसमें आरएनए, डीएनए एवं गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, केंद्रक पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता। ठीक है दोस्तों, ये हुए हमारे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक। ये 3 कोशिकांग हैं और इसके अलावा और भी कोशिकांग हैं, उनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे YouTube चैनल से और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें।